हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th सिविक्स चैप्टर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग को बताया गया है कि जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ केयर में कैसे रोल करती है, कैसे रोल प्ले करती है। तो वो हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हेल्थ मीन्स क्या होता है, तो जो स्टेट, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम, ना कि पर्सनली बात कर रहे हैं, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट में जो स्टेट होती है ना, जो जैसे एमपी है, तो एमपी की स्टेट गवर्नमेंट जो है तो वो क्या चाहेगी कि हमारे एमपी में जितने भी लोग रहते हैं वो कैसे रहें, इलनेस फ्री रहें और इंजरीज से फ्री रहें। मतलब जितनी भी बीमारियां हैं और जितनी भी घटनाएं होती हैं उनसे फ्री रहें। तो वो कैसे रहेंगे, तो यहाँ लिखा है हेल्थ मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग वेल एंड फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज। मतलब हेल्थ का मतलब क्या होता है, जितने भी स्टेट के लोग हैं वो कैसे रहें, फ्री रहें इलनेस से और इंजरी से। इलनेस मतलब बीमारियां और घटनाओं से फ्री रहें। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो उसमें कुछ फैक्टर्स दिए हैं, जैसे गुड हेल्थ, मतलब यदि अच्छी हेल्थ रहेगी तो बीमारियां नहीं होंगी, इंजरीज नहीं होंगी। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा तो बीमारियां इंजरीज नहीं होंगी। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट रहेगा तो भी बीमारियां इंजरीज नहीं होंगी। और न्यूरिशिंग फूड मतलब अच्छा खाना मिलेगा, है ना, पॉल्यूशन नहीं होगा, हाइजीनिक कंडीशन होगी, साउंड नहीं होगा, तो कैसा रहेगा, हमारे जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च किए हैं, क्या क्या किया है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने कुछ आर्टिकल 21 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर से वही आया, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 21 में कि जो स्टेट सेफ गार्ड द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, मतलब जो स्टेट है वो हर व्यक्ति की लाइफ का क्या होता है, सेफ गार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए क्या 5 ईयर प्लान्स बनाया गया, मतलब गवर्नमेंट ने 5 ईयर्स प्लान बनाया, जिसमें कुछ आप लोग को कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं। तो कौन कौन सी थी, तो फर्स्ट लिखा है देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ undernourished children in our country since they do not get enough food to eat। मतलब जो व्यक्ति के पास खाने के लिए खाना नहीं है ना, जो बहुत ही गरीब हैं, उन चिल्ड्रन को न्यूरिस्ड करें। तो आप लोग ने देखा होगा जितने भी गवर्नमेंट आंगनवाड़ी वगैरह है ना, तो छोटे बच्चों को वहाँ पे, कुछ जो बच्चे बड़े होने लगते हैं तो एजुकेशन के साथ साथ फूड आइटम्स कहाँ मिलते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलते हैं। तो ये हो गया, तो इस टाइप से गवर्नमेंट क्या कर रही है, न्यूरिस्ड कर रही है ना। बच्चों को पोषण कहाँ से मिल रहा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह से मिल रहा है ना। तो जैसे स्कूल्स हो गए और आंगनवाड़ी वगैरह हो गए तो वहाँ से मिलता है। फिर कंपेयर टू अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज सफ़र फ्रॉम glaring lack of sound healthcare facilities. In these areas, ratio of qualified medical practitioners and population is assembly low. Several places have to travel long distance to reach a physician or healthcare specialist. In many cases, poor transport and communication facilities co-relate in treatment of patient. Many people die from minor and cubraceous diseases only because they do not गेट प्रॉम्प्ट एंड टाइमली ट्रीटमेंट। आप लोग ने देखा होगा कहीं कहीं कुछ गांव होते हैं या कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता है ना, या कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट वगैरह अवेलेबल नहीं होता, तो उनको ले जाने तक क्या होता है, बीच में ही कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं कि लोगों को बीच में ही मतलब कुछ लोग मर जाते हैं बीच में ही, या फिर कुछ घटनाएं हो जाती हैं, इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो किस लिए होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हेल्थ केयर मिलना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट तुरंत जो मिलना चाहिए वो है नहीं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नहीं है। तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर एक एरिया में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अवेलेबल करा रही है। आप लोगों ने देखा होगा गवर्नमेंट की कुछ गाड़ियाँ चलती हैं, एम्बुलेंसेज वगैरह चलती हैं, मेडिकल फील्ड्स से रिलेटेड जो आंगनवाड़ी में आशाएं कार्यकर्ता जो होती हैं, या उसके पास ही गांव के पास ही कुछ ऐसे कुछ ट्रीटमेंट्स के लिए कुछ मतलब खोल दिए जाते हैं केंद्र, जहां पर ट्रीटमेंट मिल जाता है। और कम्युनिकेशन के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स वगैरह बताई हुई हैं। तो इस टाइप से उन्हें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने अवेलेबल कराई हुई हैं, है ना। तो ये हो गया, तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान हो गया। थर्ड दिया है
मिलियन ऑफ केसेस ऑफ द पेशेंट अफेक्टेड बाय मलेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस, मतलब कुछ कई सारे जो ऐसे केसेस होते हैं जो जिनमें पेशेंट मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित हो जाते हैं, तो रिपोर्टेड एवरी ईयर, मतलब ये सारी जो घटनाएं हैं वो हर साल देखने को मिलती हैं, विच इज़ एविडेंट दैट डिसीजेज लाइक मलेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस आर वाइडली स्प्रेड। तो ये सारी जो बीमारियां हैं, आप देखते होंगे कि ये जो दो बीमारियां हैं इनसे ज़्यादा भी कुछ और भी बीमारियां होती हैं जो फैलती जाती हैं। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने फ्री ट्रीटमेंट अवेलेबल कराया है। आप लोग देखते होंगे जो कई सारे मेडिकल कॉलेजेस या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होती हैं वहाँ पर इनका फ्री ट्रीटमेंट किया जाता है और कुछ मेडिसिन वगैरह भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती हैं। लिखा है नेक्स्ट, वाटरबोर्न डिसीजेस लाइक हेपेटाइटिस, cholera, diarrhea spread fast in country due to the improper availability of clean drinking water, है ना। आप लोग ने देखा होगा यदि गंदा पानी हो, साफ पानी अवेलेबल ना हो, जहाँ पर गंदा पानी पीने को मिले तो कई सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, है ना। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराया है। तो कई जगह गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट पानी सर्विसेज, जो ड्रिंकिंग वाटर है ना उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दी हैं। कहीं कहीं पे नल लगवाए हुए हैं, हैंड पम्प्स वगैरह लगवाए हुए हैं, है ना। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि पाइपलाइंस वगैरह, तो हर घर के लिए वाटर अवेलेबल होगा। तो ये क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए कई सारी गवर्नमेंट स्कीम चलाती है। तो ये हो गया। नेक्स्ट लिखा है, देयर इज़ नो डाउट दैट वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स। हम लोग देखते हैं कि डाउट नहीं है कि कई सारे जो डॉक्टर्स, क्लिनिक, हॉस्पिटल हर जगह अवेलेबल हों। वी ऑल्सो हैव लॉट ऑफ मनी, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, pool of professionals who can run various healthcare system, but is spite of all these, it is fact that we are unable to provide necessary healthcare facilities to our people। जो हम देखते हैं कि हर जगह कहीं कोई ना कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा। यदि जो डॉक्टर अच्छा एक्सपीरियंस है तो उसकी हाई फीस रहती है ना। तो हम लोग जो पुअर फैमिलीज़ हैं या मिडिल क्लास फैमिली हैं वो उतना अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं, तो वो क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं, किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं। तो इसके लिए हेल्थ केयर सर्विसेज के 2 टाइप्स बताए गए हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं? तो हेल्थ केयर सर्विसेज के 2 टाइप्स, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विस। पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या होती है? मतलब जिनका ट्रीटमेंट पब्लिक, मतलब हो गया पब्लिक के लिए गवर्नमेंट, और प्राइवेट मतलब हो गया जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होती हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गई प्राइवेट हेल्थ सर्विस, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होती हैं वो पब्लिक हेल्थ सर्विस। फिर से सुन लेंगे, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट मतलब हो गया जो प्राइवेट होती हैं हॉस्पिटल्स, जहाँ पर प्राइवेट के तो आपको पता ही है कितना फीस चार्ज लगता है ना। तो प्राइवेट जैसे हमारे यहाँ देखेंगे तो चैतन्य हॉस्पिटल हो गई, तो ये प्राइवेट हेल्थ सर्विस हो गई। मेडिकल कॉलेज आ जाएगा पब्लिक हेल्थ सर्विस, है ना। दिल्ली हॉस्पिटल्स जहाँ पर गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस मिलती हैं वो, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ सर्विस में कौन से सेंटर्स और हॉस्पिटल्स आ जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के, जो कि रूरल और अर्बन एरियाज़ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो आ जाएंगे किसमें, पब्लिक हेल्थ सर्विस, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन, ट्रीटमेंट्स और सब कुछ अवेलेबल किसके थ्रू कराया जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू कराया जाता है। गवर्नमेंट उसका कोई भी चार्ज नहीं लेती, वो हो गया पब्लिक हेल्थ सर्विस, है ना। और प्राइवेट हेल्थ सर्विस में, जिसमें प्राइवेट मतलब इंडिविजुअली, यदि इंडिविजुअली और प्रॉफिट के थ्रू, है ना, जो भी हॉस्पिटल चलाए जाते हैं प्रॉफिट बेसिस पे, और पर्सनली जो भी डॉक्टर वगैरह ट्रीटमेंट करते हैं तो वो कौन सा हो गया, प्राइवेट। मतलब कुछ डॉक्टर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लेते हैं, है ना, अपने पैसे कमाने के लिए, पर्सनली प्रॉफिट के लिए। तो वो कौन सा हो जाएगा, प्राइवेट हेल्थ सर्विस हो जाएंगी, जिसमें एक्सरेज और फैसिलिटीज़, अल्ट्रासाउंड्स वगैरह का, वो जिनको जितना भी फैसिलिटीज़ होती हैं उसका वो पैसा किसके पास जाता है, प्राइवेटली जो भी वो उसका ओनर होता है उसके पास जाता है। तो ये प्राइवेट हेल्थ सर्विस मतलब प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स या प्राइवेट डॉक्टर होते हैं उनकी हेल्थ सर्विस किस में आ जाएगी, प्राइवेट हेल्थ सर्विस में, है ना। तो ये आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब वुमेन की कंडीशंस कैसी होती है, तो वुमेन को इनकरेज करने के लिए तो आप लोग ने देखा होगा कि जो वुमेन्स होती हैं ना उनके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स वगैरह चलाई हुई हैं, है ना। तो वुमेन के अलग हॉस्पिटल्स बनाई हुई हैं जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है ना। और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी होते, तो प्राइवेट मतलब पब्लिक, प्राइवेट मतलब प्राइवेट हेल्थ सर्विस और पब्लिक मतलब गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस, है ना। या
पब्लिक हेल्थ सर्विस, गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस में आ जाएंगी। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा।